रूस और जापान सुनामी 2025 दुनिया की सबसे बड़ी समुद्र तबाही। 30 जुलाई 2025 रूस और जापान के बीच समुद्र की गहराइयों में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। भूकंप की गूंज, समंदर में उठती सुनामी की लहरें और तटों पर मचती अफरा तफरी। क्या ये कुदरत का प्रकोप था या कोई और राज छिपा है इस तबाही के पीछे? आइए जानते हैं रूस और जापान सुनामी 2025 की पूरी सच्चाई। सबसे पहले हम बात करेंगे भूकंप कैसे आया। 30 जुलाई की सुबह रूस के सुदूर कमचटका पेनिनसुला में रिएक्टर स्केल पर 8.7 8.8 तीव्रता का भीषण भूकंप आया। इसका केंद्र था समुद्र के अंदर लगभग 600 किलोमीटर गहराई पर। इस भूकंप की तीव्रता इतनी ज़बरदस्त थी कि 1000 किलोमीटर दूर तक इसके झटके महसूस हुए। भूवैज्ञानिकों ने इसे 1952 के बाद सबसे बड़ा रूस क्यूक बताया। टेक्टोनिक प्लेट, स्पेसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के बीच यह तनाव था। सुनामी का हमला कैसा हुआ? भूकंप के कुछ ही मिनटों बाद समंदर में उथल पुथल शुरू हो गई। पानी की लहरें ऊंचाई पकड़ने लगी और फिर सुनामी वार्निंग जारी की गई। रूस के सेवेरो, कुरिल और कमचटका में वेव्स 2 मीटर तक की थी। जापान के होक्काइडो और हॉन्शू कोस्ट पे भी 1 मीटर से ऊपर की वेव्स पहुंची। यूएस, अलास्का, हवाई, गम, ऑस्ट्रेलिया तक भी अलर्ट जारी किए गए। जो आसपास के जितने भी देश थे सबको अलर्ट जारी किए गए। इमरजेंसी सायरन बजे, लोग भागते दिखे, पोर्ट बंद कर दिए गए और जहाज़ों को समुद्र के अंदर ले जाया गया। तबाही का दृश्य कैसा रहा? रूस की सेवेरो कुरिल नगर में सबसे बड़ा असर देखा गया। स्कूल के पास की बिल्डिंग टूट गई, फिशिंग बोट डूब गई, कोस्टल हाउस में पानी घुस गया। जापान में ज़्यादातर नुकसान नॉर्थन कोस्ट लाइन तक ही सीमित रहा। कुछ रेल रूट बंद हुए, पोर्ट टेम्पोरेरी बंद, एवोक्यूएशन सेंटर खोले गए। खुशकिस्मती से किसी भी देश में अब तक कोई मौत कंफर्म नहीं हुई क्योंकि टाइम पर अलर्ट सिस्टम कम कर गया। क्या वजह थी इतनी बड़ी तबाही की? क्या हो सकती है? आइए जानते हैं। जियोलॉजिस्ट मानते हैं कि पूरा क्षेत्र यानी रिंग ऑफ फायर दुनिया की सबसे सक्रिय भूकंप जोन आता है। रूस का कमचटका रीजन हर 3 से 4 साल में एक बार मेगाक्यूक डेटा है। नेन्गाई ट्रॉप के पास जापान में पहले ही वार्निंग चल रही थी एक फ्यूचर क्वेक के लिए, और अब इस क्वेक ने इन संभावनाओं को और तेज कर दिया। क्या ये फ्यूचर में और बड़े से बड़े संकेत दे सकती है या इससे टेक्टोनिक चेन रिएक्शन हो सकता है? दुनिया की प्रतिक्रिया और अफवाहें। जैसे ही सुनामी की खबर फैली, सोशल मीडिया पर भी पैनिक फैलने लगा। कुछ लोगों ने इसे 2025 मेगा प्रेडिक्शन से जोड़ दिया, जिसने जुलाई 2025 में टोक्यो पे मेगाक्यूक की बात की, लेकिन जापान मेट्रोलॉजिकल एजेंसी ने साफ किया नो साइंटिफिक बेसिस। यूएन और रेड क्रॉस ने इमरजेंसी एड ऑफर किया। नासा और NOAA एजेंसी ने सैटेलाइट डाटा और ओशन वॉइस मॉनिटरिंग जारी रखी। रेस्क्यू टीम, ड्रोन और कोस्ट गार्ड फुल अलर्ट मोड पर है। तो दोस्तों, ये थी रूस और जापान सुनामी 2025 की पूरी सच्चाई। ये दिखाता है कि प्रकृति से बड़ा कोई नहीं है, लेकिन इंसान की तैयारी अगर एडवांस हो तो मौत को भी मात दी जा सकती है। क्या आपके शहर के पास भी कोस्ट है या क्या आपके प्रिपेयर्ड है ऐसी कितने नेचुरल डिस्टेट के लिए? कमेंट में लिखो अपना एक्सपीरियंस या ओपिनियन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सच करा चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं